नमस्कार। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अभ्यास। आज का अभ्यास हमारे इम्यूनिटी के ऊपर है। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कौन से आसन किए जाते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला आसन है सुखासन। अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए हम सुखासन की अवस्था को सबसे अच्छा योग माना जाता है। सुखासन की अवस्था यानी नॉर्मली पलाटी मार के मैट पर बैठ जाइए और अपने दोनों हाथों को अपने घुटनों के ऊपर मुद्रा अवस्था में रख दीजिए। अपनी आँखों को बंद कीजिए और अपना पूरा ध्यान अपने शरीर पर और अपने सर के बीच में, जहाँ हम बिंदी लगाते हैं, वहाँ पर केंद्रित करने की कोशिश कीजिए। सुखासन की अवस्था हमारे शरीर में तनाव को दूर करता है। साथ ही साथ ये हमारे शरीर और दिमाग के बीच शांति और स्थिरता की भावना विकसित करता है। ये हमारे दिमाग को भी शांति देता है। इसके नियमित अभ्यास से चेस्ट और कॉलर बोन्स चौड़े हो जाते हैं और शरीर संतुलन में भी सुधार आता है। यह हमारी रीढ़ की हड्डी को भी सीधा करने में मदद देता है। अब हम अपने अगले आसन की तरफ चलते हैं। मैट पर सीधे बैठ जाइए। अपने दोनों पैरों पर मैट पर रख दीजिए और अपने पेट को अंदर करते हुए अपने सर को घुटने पर लाने की कोशिश कीजिए। ये हमारा दूसरा आसन है, जो है पश्चिमोत्तासन। इस आसन को नियमित रूप से करने पर हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। इस आसन से हमारा तनाव दूर होता है। ध्यान रहे, जितना हो सके आप अपनी बॉडी को उतना ही झुकाइए। आप सर के बल नीचे न होइए, बल्कि अपने पेट के बल नीचे होने की कोशिश कीजिए। जितना हो सके उतना ही प्रेशर हमें हमारी बॉडी पर डालना है। कोई एक्स्ट्रा प्रेशर हमें अपनी बॉडी पर नहीं डालना है। बीच बीच में ब्रेक लेते हुए फिर से उसी अवस्था में आ जाएंगे। अपने पेट को थोड़ा सा अंदर दबाकर अपने सर को घुटने की तरफ लाने की कोशिश करेंगे और अपने दोनों हाथों को अपने पैर के तलवे से पकड़ लेंगे। इस आसन को नियमित रूप से करने पर हमारे पेट की चर्बी कम होती है। साथ ही साथ हमारी रीढ़ की हड्डी भी लचीली बनती है। यह हमारे पाचन को भी बेहतर बनाता है और तो और अनिद्रा की समस्या को भी दूर करता है ये आसन। अपनी सांसों को नॉर्मली लेते रहिए। मैट पे सीधे हो जाइए। अब हम अपने अगले आसन की तरफ चलते हैं, जिसमें हमें मैट पर उल्टा पेट के बल लेट जाना है। अपने दोनों हाथों को अपने सर के पास रख दीजिए और अपने शरीर को थोड़ा सा ऊपर उठा दीजिए। यह एक कोब्रासन का वेरिएशन है। इस आसन को हम यदि नियमित रूप से करते हैं तो हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। नॉर्मली सांस लेते रहिए। आसन को अपनी गति के अनुसार करते रहिए। किसी तरीके का कोई एक्स्ट्रा प्रेशर अपनी बॉडी पर न लाने दें। यह आसन हमारे इम्यूनिटी को बढ़ाने के साथ साथ यह हमारे रीढ़ की हड्डी को भी मजबूत करता है और पेट की मांसपेशियों को फैलाव देता है। यह आसन यदि हम नियमित रूप से करते हैं तो यह हमारे प्रजनन प्रणाली में सुधार करने के लिए इस अभ्यास को फायदेमंद माना जाता है। यह हमारे कोब्रासन का प्रारंभिक अभ्यास है।
इस आसन में हम पेट के बल पहले लेट जाएंगे, फिर हम अपने दोनों हाथ की हथेलियों को अपने सर के पास रखेंगे और अपने शरीर को थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे। ध्यान रहे हम अपनी कोहनी को भी मैट पर ही रखेंगे और अपनी दृष्टि को सामने की तरफ। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम किस तरीके से इस आसन को कर रहे हैं। यह आसन हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने के साथ साथ रीढ़ की हड्डी को भी मजबूत बनाता है। नॉर्मली सांस लेते रहिए। अब हम मैट पर बैठ जाएंगे। मैट पर बैठते हुए हम अब अपने अगले आसन की तरफ चलते हैं। वज्रासन की अवस्था में बैठ जाइए। अब हम बालासन का अभ्यास करेंगे। वज्रासन की अवस्था में बैठते हुए अपने सर को मैट की तरफ ले आइए और अपने हाथों को अपने शरीर के पास या फिर मैट की तरफ आगे की तरफ रख सकते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, हमने अपने हाथों को आगे की तरफ अपनी अंगुलियों को फैलाकर रख दिया है। सांसों को नॉर्मली लेते रहिए। किसी तरीके का कोई प्रेशर हमें अपनी बॉडी पर या फिर अपनी सांसों पर बिल्कुल भी नहीं डालना है। नॉर्मली सांसों को लेते रहिए। आसन को अपनी गति के अनुसार करते रहिए। इस आसन को चिल्ड्रन पोज भी कहा जाता है। यह आसन हमारे दिमाग को शांत करता है और तनाव और हल्के अवसाद से राहत दिलाता है ये आसन। इस अवस्था में जब हम बैठते हैं, यानी जब हमारा सर हमारे मैट पर होता है और हमारा शरीर हमारे घुटनों पर, तो इस सपोर्ट के कारण हमारे गर्दन और पीठ के दर्द से हमें छुटकारा भी दिलाता है ये आसन। बालासन का अभ्यास करने से हमारे संपूर्ण शरीर को आराम मिलता है। इस आसन को हम कभी भी कर सकते हैं। किसी तरीके का कोई एक्स्ट्रा प्रेशर अपनी बॉडी पर बिल्कुल भी नहीं डालना है। अब हम अपने अगले आसन की तरफ चलते हैं, जो कि है भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम में हमें सुखासना की अवस्था में बैठ जाना है और अपने दोनों हाथों को अपने घुटनों पर रख देना है। सांसों को अंदर लेते हुए बाहर निकालने के समय अपनी सांसों को ज़ोर से प्रेशर देना है, यानी कि अपनी सांसों को ज़ोर से बाहर की ओर निकालना है। इतना ज़ोर से करना है ताकि हमारा पेट अंदर की तरफ सिकुड़ जाए। बीच बीच में रिलैक्स लेते रहना और फिर से इस आसन में बने रहना। इस आसन को नियमित रूप से, यानी कि इस प्राणायाम को नियमित रूप से करने से हमारी इम्यूनिटी तो बढ़ती ही है, साथ ही साथ हमारा मोटापा और सांसों से जुड़ी समस्याएं भी दूर होती है। यह मसल से जुड़े किसी भी रोग में लाभकारी है ये प्राणायाम। ध्यान रहे, इस प्राणायाम को करते समय आधा घंटा पहले पानी न पिए और आधा घंटा बाद में भी पानी बिल्कुल न पिए। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।